और फतेहपुर से है। एएनआई पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या से आक्रोशित पत्रकारों ने श्रद्धांजलि देकर हत्यारों को फांसी की मांग की। विगत दिनों जनपद में हुए पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड को लेकर जनपद भर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है और पत्रकारों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह पत्रकार मृतक पत्रकार दिलीप सैनी की न्याय दिलाने व हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आज दिनांक 4 नवंबर को खागा के डाक बंगला परिसर में तहसील क्षेत्र के तमाम पत्रकारों द्वारा दोपहर 12 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कस्बे के पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर हाथ में काली पट्टी बांधकर मृतक पत्रकार दिलीप सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आक्रोशित पत्रकारों ने मृतक पत्रकार साथ ही दिलीप सैनी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। आक्रोशित पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खागा एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिससे पत्रकार दिलीप सैनी को न्याय देने व हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। पत्रकारों द्वारा मृतक पत्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में व्यापक मंडल मिश्रा गुट के अध्यापक अमित पांडे व किसान यूनियन व तहसील के अधिवक्ता गण भी मौजूद रहे। खागा तहसील के तमाम अधिवक्ताओं ने पत्रकारों का साथ देते हुए इस हत्याकांड की निंदा करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने पत्रकार लगातार लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। माफियाओं द्वारा इस तरह से पत्रकारों की हत्या किए जाने का मामला निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं पत्रकारों ने कहा कि अगर शासन द्वारा फरार आरोपियों की जल्द से गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो जिले भर के पत्रकार आंदोलन पर उतर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर पत्रकार सरोज पांडे, रितेश पांडे, संजय पांडे, ओम नारायण विश्वकर्मा, विनोद वर्मा, राजेश प्रकाश सिंह, सुशील त्रिपाठी, अशोक सिंह, रवि सिंह चौहान, विवेक सिंह, इंदल सिंह, अधिवक्ता बंधु तथा व्यापार मंडल के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। दिवाली की रात में हत्या कर दी गई है, उसके दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए और पत्रकार संघ को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उनके परिवार को अधिक से धनराशि दी जाए, उनके बच्चों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। अधिवक्ता साथी या साथ में ये ज्ञापन जो दिया गया है, इस विषय में जानना चाहेंगे कि क्या मांगे थी और इसको लेके कहाँ तक की तैयारी है? सर, में लगातार जो है प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम चौथा स्तंभ हमको कहा जाता है। तीन स्तंभ तो मौज कर रहे हैं, चौथा स्तंभ फुटपाथ पे है और लगातार उसके ऊपर हमले और उसको जानलेवा हमले हो रहे हैं। इस पर सुरक्षा कानून होनी चाहिए, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून मिलना चाहिए। एक चीज़, दूसरी है कि लगातार जो हमलाएं हो रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। और अभी हाल ही में फतेहपुर में जो दिलीप सैनी की जो हत्या हुई, ये अराजकता की पराकाष्ठा है। वहाँ दिन दहाड़े लगातार जो है हमले हो रहे हैं। आज परिणाम ये है कि एक की हत्या हो चुकी, एक पत्रकार की, और प्रशासन पूरी तरह शांत है, मौन है। आज 4 से 5 दिन हो गए, केवल 5 अभियुक्त पकड़े गए, 4 अभी फरार हैं। उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको फास्ट ट्रैक में जो है लगा के मुकदमे को सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही मृतक आश्रित जो भी परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को भरण पोषण के लिए एक नौकरी दी जाए, यही मांग है। आप क्या कहेंगे? आज समूचे देश में पत्रकारों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कहने के तो हम देश के चौथे स्तंभ में गिने जाते हैं, लेकिन सिर्फ हवाई बातों में है। आज पत्रकार समाज, चाहे दिलीप सैनी हत्याकांड के बाद हो या हमीरपुर जनपद में 2 और पत्रकारों का पिटाई का मामला हो, आज हम सभी फतेहपुर जनपद के विभिन्न तहसीलों में, सदर तहसील में भी ज्ञापन हुआ है और आज बड़े भाई सरोज पांडे जी के नेतृत्व में खागा तहसील में हम सभी ज्ञापन देते हुए देश में पत्रकार एकता कानून की लागू करने की हम जोरदार तरीके से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दर्जा देने की भी हम सबसे बड़ी मांग करते हैं, क्योंकि हवाई बातें, देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कब तक चलता रहेगा? सरकारों को सोचना पड़ेगा। पत्रकार आज आम आदमी से भी बद से बदतर होता चला जा रहा है। इसलिए देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे अति महत्वपूर्ण कानून का लागू किया जाना, जिससे देश में पत्रकार और कलमकार की हत्याएं जैसे जघन्य अपराध रोके जा सकते हैं। क्योंकि देश का जब कलमकार नहीं बचेगा तो मुझको नहीं लगता है कि देश की आवाज़ सुनाने वाला कोई बचेगा। पत्रकार हो, अधिवक्ता समाज हो, मास्टर के से संबंधित जुड़े हमारे साथ अध्यापक गण हो, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की
जान की कोई मोल नहीं है, आज सब बेमोल हो गए हैं। ऐसे सशक्त शासन और शासन के जो जिम्मेदार लोगों हैं, आज हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप लोगों ने हमारा मादा, हमारा सब्र आप लोगों ने नहीं देखा है। हम वो पत्रकार हैं, हमारे अंदर कलम में वो मादा है कि हम सरकार बनाते भी हैं, बिगाड़ने की भी क्षमता रखते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत की है। आने वाला भविष्य यदि पत्रकारों पर सरकार चिंतित नहीं होगी, विचार नहीं करेगी, निश्चित तौर से देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, और जिसमें पत्रकार ही नहीं, देश के सर्वस्व व्यक्तियों को हम आह्वान करेंगे कि कलम को बचाना है तो पत्रकारों के साथ आना होगा। आज इसी क्रम में खागा तहसील में मांग करी गई है। जैसे कि इस घटना में 9 लोग नामजद हैं, जिसमें 5 ही लोग अभी तक पकड़े गए हैं और 1 हफ्ता होने वाला है। आप क्या कहेंगे इसे? जी, पत्रकार की हत्या में 9 लोगों को नामजद किया जाना और उसमें से पुलिस मात्र 5 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जो नाकाफ़ी है। हम हालांकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 सप्ताह 10 दिन का समय लिया है, क्योंकि पुलिस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि ये शासन का फेलियर है। शासन पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। हम लोग फिर से वही बात करते हैं, पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा, कलमकारों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकारों ने भी, सरकार के नुमाइंदों ने भी अब तो ये बात खुले मंचों से कह दी है, बटोगे तो कटोगे। आज कलमकार यदि नहीं जागा तो निश्चित तौर से आज दिलीप सैनी की बारी है, निश्चित तौर से आने वाला दिन शिबू खान का या फलाने पांडे जी का भी हो सकता है। इसीलिए एकजुटता भी बहुत जरूरी है। पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको वास्तव में एकजुट होना पड़ेगा।